हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ शर्मा स्वागत करता हूं सभी का नर्सिंग एंट्रेंस 24/7 की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यस, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर मैं बेटा लेकर के आया हूं। ऐसे स्टूडेंट्स जो बिहार डोमिसाइल के हैं, यानी कि जो बिहार के निवासी हैं और BCECE 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने ड्रीम कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के, इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, न्यूज़ तो नहीं, कि मेन चीज़ आपके पास क्या होता है, डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर मैं लेकर के आने वाला, यानी कि जो आपके पास 2025 में है ना, 2025 में जो एग्जाम आपका हुआ है BCECE का, उस प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग आपका क्या क्या सिलेबस बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिससे कि आप उस सिलेबस को प्रिपेयर करके इस एंट्रेंस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आइए बच्चों, उस पर यहां पर हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले, तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार फटाफट से भाई ज्वाइन हो जाइए इस सेशन में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने डिटेल में यहां पर डिस्कशन होने वाले सिलेबस का, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा जो है एक प्रोस्पेक्टस है ना, कौन सा प्रोस्पेक्टस है बेटा, ये देखो ब्रोशर है, ये है ना, इस सत्र का है। 2025 की बात करें तो 2025 के लिए यहां पर ये चीज आपके सामने लिखी है, ठीक है। अभी ये प्रोस्पेक्टस जो होने वाला एग्जाम है उसके लिए आएंगी वो चीजें, बट उसकी हम लोग बात बाद में करेंगे। जब इंफॉर्मेशन आएगी तो उसका अपडेट भी आपको इस चैनल के द्वारा दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग बात करेंगे इसके बेसिस पर, यानी कि इस PDF के बेसिस पर आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अभी मैं आपको जो सिलेबस बताऊंगा वो इस PDF के अकॉर्डिंग बताऊंगा। बाद में हम लोग नए सिलेबस, अगर मान लीजिए कोई संशोधन इसमें होता है या कुछ चेंजेस आते हैं तो उस पर भी अपडेट आपको दिया जाएगा। लेकिन ये है कि मोर और लेस सिलेबस आपका यही रहेगा। उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, कुछ चैप्टर कम या ज्यादा हो सकते हैं, बट चैप्टर्स आपके सेम रहेंगे, है ना। कुछ चैप्टर्स आपके कॉमन है जो कि आपके रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। मैं आपको निष्कर्ष भी देने वाला हूं कि आपको करना क्या है, कैसे तैयारी किस तरीके से आपको कहां तक लेकर के जानी है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो यहां पर जब बात करेंगे तो मैं डायरेक्ट अपना सिलेबस डिस्कशन वाले पार्ट पर आता हूं। देखिए, तो सिलेबस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिएगा बेटा, ये यहां पर हम लोग फिजिक्स का सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। किसका सिलेबस है बेटा, ये फिजिक्स का सिलेबस है, ठीक है। किस सिलेबस की बात हो रही बेटा, फिजिक्स के सिलेबस की बात हो रही है। तो चैप्टर देखिएगा पहला आपके पास ये फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, सारी डिटेल्स आपको दे रखी है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको यहां पर पढ़ने होंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास बेटा काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स में कौन कौन सी चीजें आती है पूरा डिटेल में आपके सामने लिखा होगा, जैसा कि जैसा पूरा PDF में दे रखा है, एज इट इज जेन्युइन सोर्स आपके पास वो दे रखा है, इसलिए मैंने लिखा है कि डिटेल्ड डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बेटा, यहां पर देखेंगे लॉज ऑफ मोशन की बात की गई है ना, क्या है बेटा, देखिए लॉज ऑफ मोशन है, ठीक। फिर आप देख पा रहे होंगे वर्क एनर्जी एंड पावर आपके पास हो जाएगा, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारे चैप्टर्स आपको यहां पर दे रखे हैं। ग्रेविटेशन आपको दिख रहा हो तो आप देख पा रहे हैं कि हर एक टॉपिक आपके पास पूरा डिटेल में आपको बताया गया है। चैप्टर का नाम लिखा, यूनिट का नाम लिखा, उसके अंदर आपके पास सब टॉपिक्स यहां पर गिवन है बेटा, ठीक है। क्लियर है। प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क एंड मैटर, सारी की सारी चीजें आपको यहां पर दे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। अब देखिएगा जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसको आपको डिटेल में स्टडी करना है। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, इसको डिस्कस करना है, ठीक है। ऑसिलेशन एंड वेव्स, इसको पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखिएगा भाई, इसके बाद आपके पास क्या आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है आपके पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। देन आप बात करेंगे बेटा किसकी, फिर आपके पास देखेंगे मैग्नेटिक, क्या लिखा है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये आपको दे रखा है, ठीक। क्लियर। आइए आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो यहां फिर और देखेंगे सिलेबस। देखिए आप लोग ये मत समझिए सिलेबस बहुत ज्यादा सिंपल सिलेबस, ऐसा नहीं है। आप लोग, आपको देखने से ही आइडिया लग गया होगा कि फिजिक्स का सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर आपके पास केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी भी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा सभी को। तो देखिएगा इसके बाद आपको क्या पढ़ना होगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना होगा, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऑप्टिक्स है। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, यानी कि कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पर गिवन है बेटा, है ना। कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहां देखिएगा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ठीक है। इसके बाद लास्ट आपके पास क्या है, कम्युनिकेशन
सिस्टम्स आपको यहां पर दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, कम्युनिकेशन सिस्टम दे रखा है। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा फिजिक्स का सिलेबस होने वाला है। इसकी पीडीएफ या जो भी नोट्स यहां पर क्रिएट होंगे वो सभी के सभी आपको शेयर कर दिए जाएंगे, उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये तो हो गई कहानी फिजिक्स की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा केमिस्ट्री, यानी कि जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उस पर भी बात कर लेना चाहता हूं। तो केमिस्ट्री की अगर आप बात करें तो यहां देखिएगा पहला चैप्टर, पहला टॉपिक आपको दे रखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि क्लास 11th का है। देन आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज है, फिर आप देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स आपके पास हो गए भाई, ये कुछ चैप्टर्स आपके पास हो गए। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे, देखो भाई अब देखो ये चैप्टर जो आपके पास है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, अगर इस चैप्टर की आप बात करेंगे तो न्यू जो रिवाइज्ड एनसीईआरटी की अगर आप बात करते हैं तो एनसीईआरटी में ये चैप्टर, इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो ऐसे कुछ चैप्टर फिजिक्स में भी होंगे और बायोलॉजी में भी होंगे। चैप्टर नहीं होंगे अगर फिजिक्स में तो टॉपिक जरूर आपके रिमूव किए गए हैं रिवाइज्ड कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो उस पर भी हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल जो सिलेबस बिहार सरकार के द्वारा दिया गया इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, पहले हम लोग उसका डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे कि क्या इस सिलेबस में कोई संशोधन किया जाता है कि नहीं। अगर किया जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं किया जाएगा तो हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, अपने आप को कैसे तैयार रखना है इस एग्जाम के लिए, ठीक। तो ये हो गया। देन आपके पास थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। बताइए भाई बात समझ में आ रही है। उसके बाद आप देखेंगे इक्विलिब्रियम आपके पास हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन है, हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, प्रिपरेशन है इनकी, क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो ऐसे ही आप यहां पर आइएगा भाई, देखो सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको दे रखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रखी है, फिर हाइड्रोकार्बन्स पर हम लोग मूव कर गए, यानी कि 11th का सिलेबस आपके पास यहां पर हो चुका है भाई, 11th का सिलेबस हो गया, ठीक है। देन आप देखेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है बेटा, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपको गिवन है भाई, सॉलिड स्टेट। अब देखो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तक आपके पास क्लास 11th का सिलेबस हो गया। देन हम लोग मूव करेंगे सॉलिड स्टेट, यानी कि जो क्लास 12th का सिलेबस रहा है। अगर आप कोविड से पहले वाली बुक्स देखेंगे, यानी कि ओल्ड एनसीईआरटी की जब आप बुक्स देखेंगे, आपके पास हो, आपके किसी भाई के पास हो, किसी कजन के पास हो, है ना, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा भाई वगैरह आपका रहता हो, या फिर जो आपसे थोड़ा सीनियर रहा हो, तो उनके पास अगर बुक्स वगैरह, तो उन बुक्स को आप लोग देख सकते हो, है ना। सॉलिड स्टेट हो गया, सोल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है भाई। और आप देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स है इसमें, है ना, कौन सा चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स है। फिर नेक्स्ट आप यहां पर बात कीजिएगा, देखो भाई सरफेस केमिस्ट्री है, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री है, जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो बेटा आप देखेंगे सिलेबस आपके पास कम नहीं है, बट आपको तैयारी उसी रेस्पेक्ट में करनी होती। कोऑर्डिनेशन आपके पास है बेटा, क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, हेलो एल्केन्स है, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, जल्दी से रिप्लाई करेंगे बेटा, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है कि नहीं, अगर आप लोग बताएंगे तो इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है बेटा। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स है ना, फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन देखा जाता है, यानी कि जो एमीन्स की बात की गई है, ठीक है। आगे मूव करेंगे तो कुछ और चैप्टर्स यहां पर आपको गिवन है बेटा, ये जैसे कि आपके पास क्या बायोमोलिक्यूल्स है, पॉलीमर्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास, आपने अभी फिजिक्स का सिलेबस देखा बेटा, केमिस्ट्री का सिलेबस देख लिया है। अब बात करते हैं आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपके पास कौन सा बनता है बेटा, बायोलॉजी बनता है, ठीक है। तो बायोलॉजी की अगर आप बात करें तो यहां पर भी काफी सारे चैप्टर्स आपके पास है। पहला है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फिर है सेल, ठीक है। इसके बाद आप आगे चलेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी है ना, प्लांट फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहां पर भाई, यहां पर देखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स एवोल्यूशन है, ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स आपके पास यहां पर हो गए हैं। बाकी आप यहां देखिएगा, है ना, क्या गिवन है आपको, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को अभी डिस्कस, बहुत सारे चैप्टर्स को देखा है। यहाँ पर फिजिक्स का भी आपके पास अच्छा खासा सिलेबस है, केमिस्ट्री का भी अच्छा खासा सिलेबस है, और बायोलॉजी का भी अच्छा खासा सिलेबस है, ठीक है। फिजिक्स और बायोलॉजी की मुझे इतना आइडिया नहीं है कि उसमें कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया, नहीं किया गया, उसके लिए आप रिस्पेक्टिव टीचर से पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो यहाँ पर केमिस्ट्री का जो ये इस प्रोस्पेक्टस में जो सिलेबस दे रखा है वो पूरा सिलेबस है। पूरा सिलेबस का मतलब क्या है, जो चैप्टर्स कोविड के पहले आपके एनसीईआरटी में दिए जाते थे वो सभी के सभी चैप्टर्स यहाँ पर मेंशन किए गए, ठीक है। अब
हो सकता है कि जो एग्जाम होने वाला है, हो सकता है कि उसके लिए कुछ नया प्रोस्पेक्टस जारी किया जाए, नया ब्रोशर जारी किया जाए, तो वहां पर चैप्टर्स को कम किया जाए। लेकिन आपको ये मान के चलना है कि सिलेबस आपका कंप्लीट दे रखा है, इसका मतलब आपको कंप्लीट तैयारी एक तरीके से करके चलनी है। तो आप इसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं, आपके मन में डाउट हो सकता है कि सर सिलेबस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो उसको कैसे आप लोग क्लियर कर पाएंगे, तो उसके मैं आपको बताता हूं। उसके लिए तरीका क्या है, तरीका आपके पास बेस्ट ये रहने वाला है कि आप लोग जानते हैं ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके सब एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, किसको फॉलो करते हैं बेटा? एनसीईआरटी को। तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा प्रिपरेशन करने का कि आप सबसे पहले रिवाइज्ड कंटेंट को फॉलो करें, रिवाइज्ड कंटेंट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। रिवाइज्ड कंटेंट आपको फॉलो करना है किसका? ऑफ क्लास 11th 12th। ठीक है, दोनों ही क्लासेस का आपको रिवाइज्ड कंटेंट फॉलो करना होगा। कितने सब्जेक्ट्स की मैं यहां पर बात करूं? सभी सब्जेक्ट्स की बात करूं। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी आपको रिवाइज्ड वाली पहले आप फॉलो कर लीजिए, बाकी आप तैयार रहिएगा। अगर सिलेबस कंप्लीट होगा, कंप्लीट अगर है, तो उसके लिए भी आपको माइंड प्रिपेयर करना हो कि नहीं मुझे ये भी पढ़ना है। अब वो फिजिक्स की बात की जाए, केमिस्ट्री की बात की जाए या बायोलॉजी की बात की जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई है? तो न्यू एनसीईआरटी को टारगेट करिएगा और ओल्ड को भी आप, जब न्यू आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ओल्ड भी आप थोड़ा बहुत टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां तक जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है सिलेबस को लेकर के, डिटेल्ड सिलेबस था, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसकी पीडीएफ भी आपको पिन कर दी जाएगी कमेंट सेक्शन में, तो आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस आपका एग्जाम टाइम में पूछा जा सकता है और आप तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे तैयारी आपको स्टार्ट करनी है, कहां शुरू करना है, क्या करना है, सारी की सारी चीजें आप लोग खुद से समझ सकते हैं। बाकी आप अड्डा प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए तो हैं ही, तो जो भी कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो जरूर से आप लोग हम टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, मुझे लगता है कि इतनी जानकारी आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी, समझ में जरूर आई होगी। तो जो भी आपके डाउट हो बेटा, उसको जरूर से कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।